दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल गो अहेड। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी बड़े से बड़े काम की शुरुआत एक जीरो से होती है। जीरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने करियर की शुरुआत भी एक जीरो लेवल से करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों भारत के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट घनश्याम दास बिरला ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत शून्य से की थी, जीरो से की थी, और उनकी मृत्यु के समय बिरला ग्रुप में 200 से भी ज्यादा कंपनियां थीं, जिनके पास 2500 करोड़ की संपत्ति थी। बिरला ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक जूट ब्रोकर के रूप में की थी। वे अपने भाई के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे, उसी कमरे में वे सोते थे, खाना बनाते थे तथा कपड़े धोते थे। बिरला 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सके थे, परंतु दोस्तों उनके अंदर क्या था? उनके अंदर आग थी, जुनून था, जज्बा था, एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट, सफल उद्योगपति बनने का पक्का इरादा था, दृढ़ निश्चय था, जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। उस जमाने में जूट के बिजनेस में अंग्रेजों का एक छत्र एकाधिकार था और बिरला इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। इस कोशिश में बिरला को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जूट का बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें बैंकों ने लोन तक देने से इनकार कर दिया। अच्छी जमीन खरीदनी चाहिए, अंग्रेजों ने रोड़े अटकाए। मशीनें मंगवानी चाहिए, लेकिन रुपए का भाव गिरने की वजह से मशीनों की कीमत दुगनी हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सारी मुसीबतों से जूझते हुए मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून था कि हमें आगे बढ़ना है। जूट का बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने बहुत सी कंपनियां स्थापित की, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, वो इतनी आगे की सोचते थे कि जब भी कोई नई मशीन बाहर से मंगवाते थे तो इनके स्पेयर पार्ट्स भी साथ में ही मंगवा लेते थे, ताकि मशीन खराब होने पर काम न रुके। नॉर्मली बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते, लेकिन वो इतनी आगे की सोचते थे। घनश्याम दास बिरला न सिर्फ महान उद्योगपति थे, बल्कि महान परोपकारी भी थे। उन्होंने कई मंदिर और ट्रस्ट बनवाए, पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बनवाया, मुंबई में हॉस्पिटल बनवाए, देश भर में स्कूल कॉलेज बनवाए। आज वो हमारे लिए इतने बड़े प्रेरणा स्रोत है कि हम अगर कुछ भी शुरू करना चाहें और उनकी इस स्टोरी को देखें, उनके इस कोशिश को, उनके संघर्ष को हम समझें, सीखें, तो अपने अंदर हम जुनून और जज्बा पैदा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।